नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे बड़ी खबर जो यूक्रेन और रूस से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। यूक्रेन से 182 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट अब मुंबई पहुंच चुकी है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने छात्रों का स्वागत किया है। यूक्रेन के बुडापेस्ट से 216 छात्रों को लेकर एयर इंडिया की 8वीं फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। तो लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो भी छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको सकुशल देश वापसी कराई जाए। और अब इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार का जो ऑपरेशन गंगा है लगातार जारी है और यूक्रेन से 182 भारतीय छात्रों को लेकर अब एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट मुंबई पहुंची है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने छात्रों का स्वागत किया है। यूक्रेन के बुडापेस्ट से 216 छात्रों को लेकर एयर इंडिया की 8वीं फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। और इसी तरह से छात्रों को काम लगातार लाने का जारी रहेगा। ऑपरेशन गंगा के तहत एक एक कर अब छात्रों को देश लाया जा रहा है। 4 दिन से ट्रैवल कर रहे, कोई रिलीफ नहीं था। पानी जितना लेकर गए थे उतने पे सर्वाइव कर रहे थे, उसके बाद फिर खत्म हो गया। जब तक हम रोमानिया नहीं पहुंचे तब तक कोई हेल्प नहीं थी हमें। पर काफी बच्चे फंसे हुए हैं एंड आई जस्ट होप जैसे भारत सरकार ने हमारे लिए सब कुछ किया है वो उनके लिए भी करे, उन्हें भी निकाले, क्योंकि उनको सख्त जरूरत है वहाँ पर। तो आई जस्ट होप कि भारत सरकार उनका भी ध्यान रखेगी। वहाँ के जो हमारे विद्यार्थी नागरिक है उनको यहाँ इंडिया में वापस लाने का प्रयोजन चल रहा है। उसी तरह 182 विद्यार्थी इनको अभी अभी लाया गया है और उनका सभी का मैं प्लेन में जाके स्वागत किया हूँ। और सभी को जिस तरह की मदद चाहिए उनको घर में पहुँचने तक बाकी की मदद हर स्टेट इधर भी जाएंगे वो स्टेट पूरी तरह से करने वाले हैं। लड़कियां जो है तो बहुत ही डरे हुए हैं और मैं जब उनको तसल्ली दिया कि आप इंडिया में पहुंचे, मुंबई में पहुंचे, अब आप सुरक्षित है, तो उनका थोड़ा फेस पे स्माइलिंग उन्होंने दी, नहीं तो बहुत डरे हुए हैं सब विद्यार्थी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके लिखा है कि 8वीं ऑपरेशन गंगा उड़ान बुडापेस्ट से नई दिल्ली के लिए 216 भारतीय नागरिकों के साथ अब रवाना हो चुकी है। सबकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी है। तो एस जयशंकर की तरफ से कि किस तरह से भारतीय छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने लिखा कि 8वीं उड़ान भी अब शुरू हो गई है। 7वीं फ्लाइट से 182 छात्र उड़कर यहाँ पर लेकर आए गए हैं और अब 8वीं उड़ान भी वहां से भर ली गई है जो कि दिल्ली पहुंचेगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे प्रयासों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित देश वापस लौट सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर मानवीय स्थिति से निपटने के लिए यूक्रेन को राहत सामग्री की पहली खेप आज भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की मदद करेगा जो यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। और यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक ये बातचीत हुई है। मैक्रों से बात के बाद पुतिन ने बयान दिया कि इसका समाधान संभव है जब रूस की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, उसकी संप्रभुता का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा में UNGA के अध्यक्ष गुतरेज ने अपील की है कि सभी पार्टियां जल्द सीज फायर की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि सभी पक्ष तुरंत लड़ाई रोके, यूक्रेन में लड़ाई रुकनी चाहिए। और अब बात यूपी विधानसभा चुनाव की करें तो उत्तर प्रदेश में अब छठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। आज शाम 6 बजे छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज सभी पार्टियां छठे चरण के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। 3 मार्च यानी कि गुरुवार को 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठवें चरण में सीएम योगी भी गोरखपुर शहर सीट से मैदान में है। छठवें चरण में ज्यादातर उन जिलों में चुनाव है जहां बीजेपी का
दबदबा है। तो उत्तर प्रदेश में आज कौन नेता कहां पर प्रचार करेगा, आपको जरा बता देते हैं कि कहां कहां किसकी जनसभा होनी है, कहां कहां रोड शो होना है, किस तरह से वो अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में आज सीएम योगी की जनसभा होनी है। यहां पर वो अपने प्रत्याशी और अपने लिए खुद के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। महाराजगंज, कुशीनगर में जेपी नड्डा की जनसभा है, जहां पर वो लोगों से रूबरू होंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा बात की जाए राजनाथ सिंह की, तो आज बलिया, संत कबीर नगर में राजनाथ सिंह की रैली होने वाली है। यहां पर वो वोट मांगेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए। वहीं कुशीनगर, देवरिया और वाराणसी में एक जनसभा होनी है, जिसमें केशव मौर्य वोट मांगते लोगों से नजर आएंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए तो बलिया, जौनपुर, देवरिया में स्वतंत्र देव सिंह की रैली होनी है, यानी छठे और सातवें चरण के लिए हम आपको बता दें कि प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मायावती बीएसपी के अध्यक्ष हैं, मिर्जापुर में मायावती एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीएसपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। वहीं अखिलेश की बात की जाए तो बलिया, गोरखपुर में अखिलेश की जनसभा होनी है। तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए, बस्ती, सिद्धार्थनगर में प्रियंका गांधी की रैली आज होने वाली है। तो सीएम योगी आज छठे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आएंगे। सबसे पहले सुबह 10 बजे गोरखपुर के पिपराइच में रैली करेंगे और उसके बाद सुबह 11 बजे महाराजगंज की पनियारा विधानसभा में जनसभा और फिर दोपहर 12 बजे सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे की बात की जाए, दोपहर 1 बजे के बाद बलरामपुर में रैली और फिर 2 बजे बलरामपुर के ही उतरौला में विधानसभा में प्रचार करेंगे। दोपहर 3 बजे डुमरियागंज विधानसभा में रैली। शाम 4 बजे सीएम योगी एक बार फिर गोरखपुर पहुंचेंगे और सहजनवा विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे। तो छठे चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां और उनके दिग्गज जो है चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। राम गोपाल इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए, जो वहां पर बताएंगे कि किस तरह की तैयारी वहां पर जो तमाम पार्टियां हैं उनके जो दिग्गज वहां पर पहुंचने वाले, चुनाव प्रचार करने वाले। राजीव सिंह बलिया में और आशीष शुक्ला महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रामगोपाल, आज मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रम वहां पर रखा गया, कई जनसभा होनी है। सबसे पहला कार्यक्रम कहां पर है और किस तरह की तैयारी इसको लेकर? चुनाव का अंतिम दिन है, तो आज सभी राजनीतिक दलों ने ताकत जोड़ रखी है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में 2 जनसभाएं करेंगे, एक पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में करेंगे और दूसरा वो सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। पिपराइच चूंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे तो वो उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहाँ पे उनका अपना एक होल्ड है, तो इसलिए आज अंतिम दिन वहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे और सहजनवा में जाके मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आज चौरी चौरा और खजली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। चूंकि समाजवादी पार्टी के पास ये इनपुट है कि चौरी चौरा और खजली को वो जीत सकते हैं अगर वहाँ पे थोड़ी सी ताकत लगा दिया जाए, तो शायद इसीलिए आज अखिलेश यादव यहाँ पे ताकत लगा। लेकिन आज सबसे मजेदार बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि के दिन जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं सब भगवान शंकर की 3 तारीख को जो मतदान हो उसमें कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ईवीएम पे सिर्फ उनके नाम के आगे का बटन दबे, उनके पार्टी के नाम के आगे का बटन दबे और 10 तारीख को उनकी जीत जिससे हो जाए। बिल्कुल, तो भगवान शिव से आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि जो चुनाव का रिजल्ट आए वो उनके पक्ष में। आशीष शुक्ला हमारे साथ महाराजगंज से है। आशीष, यहाँ पर जेपी नड्डा की रैली होने वाली है, सभा होने वाली है, किस तरह की तैयारी इसको लेकर? देखिए, शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, महाराजगंज जनपद में शोर समाप्त हो जाएगा। हर दल अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज सबसे पहले पनियारा विधानसभा के परतावल बाजार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी 11 बजे और इसके अलावा सिसवा विधानसभा के निचलौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा की जनसभा होगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जो है रोड शो करेंगी। उनका समय लगभग शाम को 5 बजे का निर्धारित किया गया, 4:30 से 5। वो
फरिंदा विधानसभा में फरिंदा कस्बे में जो है रोड शो करेंगी। तो कुल मिला जुला के सभी दिग्गज अपने प्रत्याशियों को जिताने में जुटे हुए हैं। दिन है, ये मौका कोई गंवाना नहीं चाहता है, इसलिए ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा। ठीक है, तो आज छठे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत पार्टियां झोंक देना चाहती है। राजीव सिंह बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, वहां पर कौन से बड़े लीडर वहां पर पहुंचने वाले हैं, कहां पर जनसभाएं होने वाली है? देखिए, आज बलिया में तमाम कद्दावर नेता यहाँ पर जनसभाएं करेंगे। उसमें सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बलिया की 3 विधानसभा क्षेत्रों में 3 बड़ी जनसभाएं करेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में बलिया में जनसभाएं करेंगे, क्योंकि बलिया वो जिला है जो तीसरे चरण में, जो छठे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है और सर्वाधिक मंत्री, पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रहे हैं, चाहे वो सपा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी हो या फिर बसपा के विधानमंडल दल नेता उमा शंकर सिंह हो या फिर योगी सरकार में मंत्री रहे आनंद स्वरूप शुक्ला हो, उपेंद्र तिवारी हो या फिर दया शंकर सिंह जो कि स्वाति सिंह के मंत्री हैं, उनको टिकट काटकर दया शंकर सिंह को बलिया से चुनाव लड़ाया गया है। तो ऐसे में क्योंकि आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा, उससे पहले तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के हों, वो तमाम जनसभाएं, रोड शो। ठीक है, तो आज तमाम दिग्गजों की जनसभाएं लगातार हम दिखा भी रहे हैं, आप लोगों से बातचीत भी होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।